Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The English Ledger. And we are continuing our journey through the world of figures of speech. And in our today's session, we are diving into most important literary device known as hyperbole. Yeah, you heard absolutely correct. Hyperbole, not hyperbole. मैंने बोला हाइपरबली। सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो है इसकी प्रोनाउंसिएशन पे, इसके उच्चारण पे। बहुत से स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इसको हाइपरबली ना कह के, इसको हाइपरबली ना कह के हाइपरबोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरबोल। तो ये बिल्कुल ग्रामेटिकली अगर देखते हैं तो इसका जो ये प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हाइपरबोल नहीं, इसको हाइपरबली कहा जाता है। अब हाइपरबली है क्या? आपने हिंदी ग्रामर के अंदर जो भी आपका हिंदी का व्याकरण रहता है उसमें आपने एक अलंकार पढ़ा होगा जिसका नाम होता है अतिशयोक्ति अलंकार। सुना होगा अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें क्या होता है किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कथन को बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। किसी भी स्टेटमेंट को या कथन को बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, यानी कि जो रियल के अंदर जो स्टेटमेंट है उससे कहीं ज्यादा महान तरीके से बताया जाता है। और इस तरीके से महान तरीके से बताना, बढ़ा चढ़ाकर बात को करने वाला जो अलंकार जाना जाता है अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से जाना जाता है। और उसी अतिशयोक्ति अलंकार को हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हाइपरबली के नाम से जानते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है कि स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, ताकि जो हमारा स्टेटमेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव लगे, ज्यादा प्रभावशाली लगे। अपना प्रभाव डालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बताने के लिए ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। और जैसे अगर हमारा जो सिंपल स्टेटमेंट अगर हम बोल देते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे आपने सुना होगा, अगर मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट बोलूं कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप इस शब्द को यूज ना करें, उपयोग में ना लाएं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप इस शब्द को प्रयोग में ना लाएं। तो एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कोई मैंने बढ़ा चढ़ा के बात नहीं की। अगर इसकी जगह यही मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा अल्टर करके बोलती हूँ कि हजारों बार मैंने आपसे कहा है आप इस शब्द को प्रयोग मत किया कीजिए, तो हजारों बार मैं क्या, मैंने रियल के अंदर क्या मैंने सच में कोई ऐसी बात है जिसको मैंने 1000 बार बोला हो? क्या आप काउंट करके बता सकते हो कि मैंने ये बात को 1000 बार ही बोला है? नहीं, मैंने अपने बात का प्रभाव डालने के लिए, ज्यादा अपनी स्टेटमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने क्या उसके अंदर ऐड कर दिया 1000 बार, ताकि मेरी जो बात है वो ज्यादा वैल्यू करे, ज्यादा प्रभावशाली बने वो बात। इसलिए मैंने उसमें हाइपरबली का यूज कर दिया, अतिशयोक्ति का प्रयोग किया। अगर मैं यही स्टेटमेंट जो भी मैंने बोली आपके सामने, अगर इससे लिखती हूँ how many times how many times have I told you not to use that word? How many times have I told you not to use that word? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप इस वर्ड को उपयोग मत करो, यूज मत करो। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। इसकी जगह अगर मैं बोलूं I told you million times not to use that word। तो मैंने अपनी स्टेटमेंट को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हाइपरबली का यूज किया। इसके अंदर हाइपरबली का यूज नहीं है, अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं है, जबकि इसके अंदर हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। कि मैंने तुमसे मिलियंस ऑफ टाइम ये बात बोली है, लाखों बार ये बात बोली है कि तुम इस वर्ड का यूज मत किया करो, तो मैंने सच में लाखों बार इस बात को नहीं बोला है, मैंने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर बोला है। और इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बात को बोलना ही हाइपरबली के नाम से जाना जाता है। क्यों बोला जाता है ये बता दिया, स्टेटमेंट को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इस बात को बहुत से लोगों का तो ऐसा नेचर रहता है कि वो बात को करते ही बढ़ा चढ़ा कर है। कई बार इंटेंशनली भी इस बात को ऐसे बोला जाता है, पर्पसली भी इस बात को ऐसे बोला जाता है, ताकि उनका जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा प्रभावशाली लगे। ओके,
इसके बाद में आप क्या कह सकते हो कि जो हाइपरबली है वो क्या है, अपने हाइपरबली बोल्ड है, कह सकते हो ये बोल्ड है, ओवर स्टेटमेंट है यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। हाइपरबली इज बोल्ड एंड ओवर स्टेटमेंट। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हो हाइपरबोल को, एक्स्ट्रावेगेंट एग्जीग्रेशन ऑन फैक्ट। कि जो फैक्ट है उसको फैक्ट की तरह ना बताकर थोड़ा एग्जीग्रेट करके बताना, बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा हाइपरबली है बोल्ड है, ओवर स्टेटमेंट है और एक्स्ट्रावेगेंट एग्जीग्रेशन ऑन फैक्ट है। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा हाइपरबोल का, इसमें तो बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, तो कुछ ऐसा भी होता है कई बार बात को छोटा करके बताया जाता है। तो इसका जो अपोजिट है उसको अपने क्या बोलते हैं, अंडरस्टेटमेंट। उसे क्या बोलते हैं, अंडरस्टेटमेंट। हाइपरबली का जो अपोजिट है उसको अंडरस्टेटमेंट कहा जाता है, जिसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जाता बल्कि छोटे रूप के अंदर बताया जाता है, उसको हम अंडरस्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, इट रिप्रेजेंट थिंग्स as much as greater than really are, intentionally producing an extra striking effect ठीक है, यानी कि इफेक्ट को वाइडर करने के लिए वाइडर इफेक्ट डालने के लिए इसे यूज किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो हाइपरबली है ये रिप्रेजेंट करता है थिंग्स को, कैसे, एज मच एज ग्रेटर देन रियली आर, कि रियल में वो कुछ जैसी है वैसा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता बल्कि उसकी जो फॉर्म है बिल्कुल चेंज कर दी जाती है, उसको बढ़ा चढ़ा के किया जाता है। इंटेंशनली किया जाता है, जानबूझकर भी किया जाता है। कभी किसी पर्सन का ऐसा स्वभाव भी रहता है कि वो बात करता ही बढ़ा चढ़ा कर है, या फिर हम कह सकते हैं क्यों किया जाता है इसे, ताकि प्रोड्यूस हो सके एक एक्स्ट्रा स्ट्राइकिंग इफेक्ट, एक अच्छा प्रभाव पड़ सके, इसलिए भी हम हाइपरबली का यूज करते हैं। हाइपरबली का यूज आप देखेंगे कि कौन कौन करता है। हाइपरबली का यूज पोएट करते हैं, ठीक है, पोएट करते हैं, और जो हमारे ऑथर होते हैं वो अपनी प्रोज सेक्शन में करते हैं। पोएट अपनी पोइट्री के अंदर करते हैं ताकि उनकी जो पोएम है वो सीरियस लगे, कॉमिक लगे, है ना। वैसे ही जो ऑथर है वो अपनी प्रोज के अंदर हाइपरबली का यूज करते हैं। हाइपरबली का यूज पॉइंट भी करते हैं, ऑथर भी करते हैं लिटरेचर में। और हमारी जो डे टू डे लाइफ उसके अंदर हम सब भी हाइपरबली का यूज करते हैं। लिटरेचर के अंदर पोएट ऑथर यूज करते हैं और डे टू डे लाइफ में हम सब पर्सन भी हाइपरबली का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ताकि उनका जो वर्क है वो सीरियस लगे या फिर वो कॉमिक लगे, थोड़ा फन दिखाने के लिए भी इसका हाइपरबली का यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम इसका ओरिजिन देखते हैं, इसके एटिमोलॉजी यानी कि इसकी जो शब्दावली है वो कैसे निकल कर आई, अगर हम वो देखें तो ये जो हाइपरबली है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। हाइपरबली ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज। जो ये हाइपरबली वर्ड है कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज। इसमें एक वर्ड था हुप्परबली। क्या वर्ड था, हुप्परबली। इसको भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया,
दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हुपर और बली। बली को बली नहीं, बॉली के नाम से लिखा गया है। हुपर का मतलब क्या है? हुपर का मतलब क्या होता है? हुपर का मतलब होता है बियॉन्ड या फिर ओवर, बियॉन्ड या फिर ओवर। बली का मतलब क्या होता है? थ्रो करना। क्या मतलब होता है? थ्रो करना। एंशियंट ग्रीक वर्ड है हुपर बली, जिसको आगे भी डिवाइड किया गया हुपर और बली में। हुपर का मतलब होता है बियॉन्ड यानी कि ओवर, और बली का मतलब होता है थ्रो, फेंकना। आपने सुना होगा ना नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में कई लोग लंबी लंबी फेंकते हैं, बोलते हैं ये तो लंबी लंबी फेंकता है, इस पे क्या विश्वास करना, है ना, इस टाइप का। उसी तरीके से इसमें भी वही है, बियॉन्ड यानी कि दूर दूर तक। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? दूर। थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना। इसमें भी यही काम किया जाता है, इसमें भी यही काम किया जाता है, बात को बढ़ा चढ़ाकर दूर दूर तक फेंकी जाती है। तो यही हाइपरबली का मतलब हुपरबली से आया, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड थ्रो या फिर ओवर थ्रो। इतनी बात क्लियर हुई कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ? ग्रीक वर्ड से हुआ है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स जो हमारे जो नॉवेल्स हैं उनके लिए हैं, हमने पोइट्री के एग्जांपल्स लिए हैं जो हमारे लिटरेचर के अंदर देखने को मिलते हैं। हमारे लिटरेचर के एक पोइट कह सकते हो आप, नॉवेलिस्ट कह सकते हो, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो क्या है हमारे, विलियम शेक्सपियर आप हमारे लिटरेचर का एक जायंट फिगर कह सकते हो, जिसने ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसके ऊपर अपना वर्क ना लिखा हो। सभी फिगर्स ऑफ स्पीच पे इन्होंने अपना वर्क लिखा है, तो अपने इन्हें कह सकते हैं ये हमारे लिटरेचर के जायंट फिगर हैं। ठीक है। इनका एक नॉवल है रोमियो, रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट इनका एक नॉवल है। उसके एक्ट सेकंड के अंदर, उसका एक्ट है सेकंड, विलियम शेक्सपियर का नॉवल है रोमियो जूलियट। उसके एक्ट सेकंड के अंदर क्या कहा गया है? रोमियो है जो अपनी जूलियट की कुछ प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। और वो तारीफ करते हुए कैसे हमारे विलियम शेक्सपियर कैसे उसमें हाइपरबली का यूज करते हैं, वो हम ये जो मैंने नॉवल में से कोट्स उठाए हैं वो उसको देखते हैं। तो लिखा हुआ है द ब्राइटनेस ऑफ अ चिक वुड शेम दोज स्टार्स, यानी कि जो रोमियो है वो जूलियट की प्रेज करते हुए क्या कहते हैं कि जो ब्राइटनेस ऑफ अ चिक, यहाँ पे हर किसके लिए आया? जूलियट के लिए आया। किसके लिए आया? जूलियट के लिए आया। कि जो ब्राइटनेस है, जो चमक है किसकी? जूलियट की गालों की जो चमक है, वुड शेम दोज स्टार। शेम का मतलब क्या होता है? शर्मा जाना। और सितारों की बात हुई है कि जूलियट के गालों की चमक को देखकर तो जो तारे हैं वो भी शर्मा जाएंगे, भी उसकी गालों की जो चमक है वो तारों की चमक से कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पे बिल्कुल हाइपरबली का यूज हुआ, बात को बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि तारों की चमक का कंपैरिजन कर दिया किससे? ब्राइटनेस ऑफ अ चिक यानी ब्राइटनेस ऑफ जूलियट चिक, यानी कि जूलियट की गालों के साथ में कंपेयर कर दिया कि गालों, जो जूलियट की गालें हैं वो ज्यादा चमकदार है तारों की चमक से। एज डे लाइट डॉथ अ लैंप, एज डे लाइट डॉथ अ लैंप। लैंप क्या है यहाँ पे? लार्टेन। लार्टेन की बात हुई है। जैसे कि सूरज की रोशनी को देख के, जैसे कि सूरज की रोशनी को देख के लार्टेन शर्मा जाती है, यानी कि जो लार्टेन की चमक है बहुत कम है सूरज की रोशनी के कंपैरिजन में, वैसे ही जो तारे हैं वो भी शर्मा जाते हैं जूलियट की गालों की चमक को देखकर। फिर कहते हैं हर आईज इन द हेवन वुड थ्रू द एरी रीजन स्ट्रीम सो ब्राइट। जैसे ही उसकी आंखें, जूलियट की आंखों की बात की गई है, जैसे जूलियट अपनी आंखें उठाती है ऊपर की ओर, तो जो हवा का जो साम्राज्य है उसकी आंखें हवा के साम्राज्य को चीरती हुई हेवन की तरफ चली जाती है, यानी कि उसकी आंखों की चमक भी इतनी ज्यादा बताई गई है कि वो जो हवा का साम्राज्य है उसको चीरते हुए निकल जाती है, जिसमें द वर्ड्स वुड सिंग एंड थिंक इट वर नॉट राइट। इतनी चमक है कि रात के अंदर भी अगर वो ऊपर की ओर देखती है तो ऐसे लगता है कि जो पक्षी हैं वो जाग जाते हैं रात में और गाना गाना शुरू कर देते हैं कि दिन उग गया है, यानी रोशनी आ गई, यानी दिन निकल आया। रात के अंदर भी अगर जूलियट ऊपर की ओर देखती है
तो क्या हो जाता है, अंधेरे के अंदर भी रोशनी हो जाती है, और उस रोशनी को देख के जो रात में पक्षी सोए हुए होते हैं वो जाग जाते हैं और गाना गाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि अंधेरा खत्म हो गया है और अब दिन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज का, यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने किस चीज का यूज किया, सबसे ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ाकर बात की है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक ह्यूमन पर्सन ऊपर की ओर देखे और रात के अंदर रोशनी ही रोशनी हो जाए? नहीं, ये चीज सिर्फ तारीफ की गई है बढ़ा चढ़ाकर। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि तारों से ज्यादा गाले चमकदार हो, ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। इसमें भी क्या है, हाइपरबोली का यूज किया गया है। रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर का नॉवल एक्ट सेकंड में की गई ऐसी बात। फिर हमने एक विलियम शेक्सपियर का एक और नॉवल है जिसका नाम है मैकबेथ। मैकबेथ जो नॉवल है विलियम शेक्सपियर का, जब किंग डंकन को मार दिया जाता है, इसका मर्डर कर दिया जाता है, तब मैकबेथ और जो लेडी मैकबेथ है, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा गिल्ट महसूस करने लगते हैं। ये जब आप नॉवेल्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, सिर्फ हाइपरबोली को बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल्स लिए हैं। तो मैकबेथ क्या कहता है तब जब उसका किंग डंकन का मर्डर हो जाता है उसके हाथों से, तो क्या कहता है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। जब उसके हाथ कंप्लीटली डंकन के ब्लड से सने हुए होते हैं, तो जो कहते हैं कि वी ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन। नेपच्यून कौन है? नेपच्यून है समुद्र का देवता। कौन है समुद्र का देवता? कहता है विल ऑल ग्रेट नेपच्यून ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, कि मेरे हाथ इतने खून से सने हुए हैं कि इसको तो समुद्र का जो देवता नेपच्यून है वो भी साफ नहीं कर सकता, वो भी साफ नहीं कर सकता। नो दिस माई हैंड विद रादर द मल्टीट्यूडिनस शी इनकार्नाडाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेड। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे हाथों को साफ कर पाए। अगर वो मेरे हाथ को साफ करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, मेकिंग द ग्रीन वन रेड। ग्रीन वन रेड, जो ये समुद्र का हरा पानी है वो पूरा किस कलर में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाथ खून से सने हुए हैं, उसे समुद्र के अंदर धोया जाए तो सारा जो समुद्र का पानी है वो लाल हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी किस चीज का यूज किया गया है? हाइपरबोली का यूज किया गया है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो लेडी मैकबेथ जो मैकबेथ की वाइफ है वो क्या कहती है, हेयर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, कि यहाँ पर तो ब्लड की बहुत स्मेल हो रही है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया, कि जो अरेबिया के, अरब के जितने भी इत्र हैं, जितने भी परफ्यूम हैं, मेरे इतनी मतलब गंदी स्मेल है हाथों में, इस स्मेल को तो अरेबिया के अगर सारे इत्र को मेरे हाथों पे यूज कर दिया जाए तो भी ये स्मेल नहीं जा सकती। यानी कि अरेबिया के सभी परफ्यूम को, सभी इत्र को अगर हाथों में यूज कर लें तो वो स्मेल कभी भी नहीं जा सकती, मेरे हाथों को वो स्वीटन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर भी किस चीज का यूज हुआ है? हाइपरबोली का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये है W.H. ऑर्डन की एक पोइम है, पोइट्री का एग्जाम्पल लिया हमने, W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन की पोइम है, ठीक है। इसमें वो क्या कहते हैं, इसमें वो कहते हैं कि आई लव यू डियर, आई लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट एंड द रिवर जम्प्स ओवर द माउंटेन। इसमें जो पोएट है वो अपनी विलव्ड को बताते हैं कि वो उनसे कितना प्रेम करते हैं। वो कहती है आई लव यू डियर, आई लव यू, कि मैं आपसे तब तक प्रेम करूंगा जब तक चाइना और अफ्रीका आपस में नहीं मिल जाते। चाइना और अफ्रीका का आपस में मिलना इम्पॉसिबल है, यानी कि उनका प्यार हमेशा वैसा ही बना रहेगा। एंड द रिवर जम्प्स ओवर द माउंटेन, और मैं तब आपसे तब तक प्रेम करूंगा जब तक जो रिवर्स है वो माउंटेन के ऊपर से जंप नहीं कर लेती। तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है कि जो रिवर है वो बह रही है वो ऊपर माउंटेन को क्रॉस कर जाए, जंप कर जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी किस चीज का यूज हुआ? हाइपरबोली का यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारी जो पोइम है, किस पोइम की कोटेशन है ये? जॉन डन की पोइम है द सनराइजेस। इसमें जो जॉन डन है उसकी जो विलव्ड है रूम के अंदर रात में सोए हुए हैं, जैसे ही सुबह होती है, सवेरा होता है, जो सूरज है उनके कमरे की खिड़की पे आके उन्हें निहारने लगता है।
तो जॉन डन उसे पहले तो शुरू में फटकारते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर वो आगे आके कहते हैं कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम तो सिर्फ पृथ्वी के चक्कर काटना है, पृथ्वी के चक्कर काटना है, तुम आए हो तो रूम का चक्कर निकालो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरी जो विलव्ड है, जॉन कहते हैं मेरी जो विलव्ड है, शी इज ऑल द स्टेट्स, वो मेरे लिए पूरा साम्राज्य है, वो मेरे लिए पूरा साम्राज्य है। यानी कि यहाँ पे जो सन है उसको क्या किया गया है, उसको इंफीरियर बताया गया है, उसको इंफीरियर बताया गया, तुच्छ बताया गया है, और उसने अपनी विलव्ड को क्या बताया, सुपीरियर बताया है। शी इज ऑल द स्टेट्स, मेरी जो विलव्ड है मेरे लिए क्या है, पूरा का पूरा साम्राज्य है, एंड ऑल द प्रिंसेस आई, और उस जिसका राजकुमार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, उसने ऐसा बताया गया। तो यानी कि यहाँ पर भी किस चीज का यूज हुआ, हाइपरबली का यूज किया गया, बात को बढ़ा चढ़ा के किया गया है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने पोएम की कोटेशंस यहाँ पे ली हैं, इसमें भी जो पोएट है वो अपनी बिलव्ड की प्रेज करता है। कैसे प्रेज करते हैं कि 100 years शुड गो टू प्रेज दाइन आईज, कि 100 साल लग जाएंगे, 100 साल लग जाएंगे तुम्हारी आंखों की तारीफ करने में, एंड ऑन द फोरहेड गेज 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट। फिर उसके माथे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि 200 साल लग जाएंगे, 200 साल लग जाएंगे तुम्हारी ब्रेस्ट को प्रेस करने में, और बट 30,000 टू द रेस्ट, और आपकी जो बॉडी है उसको जो रेस्ट पार्ट बचा अगर उसकी प्रेस करनी हो तो 30,000 ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर भी उसने क्या किया, अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है कि 100 साल तो तुम्हारी आंखों की तारीफ करने में लग जाएंगे और 30,000 साल तुम्हारे बाकी रेस्ट बॉडी जो बची है उसकी प्रेस करने में लग जाएंगे। यानी कि इसमें भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के किया गया। जब बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, लेकिन रियल के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या है, नॉट टू बी टेकन लिटरेरी, नॉट टू बी टेकन लिटरेरी, यानी कि इसमें रियल के अंदर वैसा नहीं हुआ होता, ना ही हमें उसे उतना सीरियस रियल में लेना होता है, लेकिन सिर्फ बात को बढ़ा चढ़ाकर ही इसमें किया जाता है। अगर हम, ये तो हमारे थे लिटरेचर के कुछ एग्जांपल्स, ये तो थे हमारे लिटरेचर के एग्जांपल्स जो पोएट अपनी पोइट्री में, ऑथर अपनी प्रोज सेक्शन के अंदर यूज करते हैं अपनी पोइट्री प्रोज को ज्यादा कॉमिक बनाने के लिए या फिर सीरियस बनाने के लिए। हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर भी हाइपरबली का यूज करते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में हाइपरबली का कैसे यूज करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल क्या कह रहा है कि व्हाई मैन, if the river were dry, I am able to fill it with the tears. I am able to fill it with the tears. वो कहता है why man, अपने एक दोस्त को कह रहा है ऐसा क्यों, फिर क्या हुआ अगर रिवर ड्राई हो गई तो, फिर क्या हो गया कि अगर नदी सूख गई तो आई एम एबल, मैं एबल हूं उसको भरने के लिए, वापस से उसको फुलफिल करने के लिए, किसके साथ में, अपने आंसुओं के साथ में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने आंसुओं के साथ में एक रिवर को भर पाए? नहीं पॉसिबल है। यानी कि इसमें बात को कैसे किया गया, बढ़ा चढ़ा के किया गया है। Why man, if the river were dry, I am able to fill it with tears, कि मैं रिवर को अपने आंसुओं के साथ में भर दूंगा। इम्पॉसिबल, और बात को बढ़ा चढ़ा के किया गया है, यानी कि यहाँ पे किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, हाइपरबली का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I have not seen you for ages. हम कई बार अपने किसी फ्रेंड को मिलते हैं, हम कहते हैं कि कितना टाइम हो गया, युग ही बीत गए तुमसे मिले हुए। इतनी तो हमारी खुद की उम्र भी नहीं हुई होती कि युग बीत जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो यानी कि इसमें भी बात को कैसे किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के बात को किया जाता है कि तुमसे मिले हुए या फिर तुम्हें देखे हुए तो युग बीत गए हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हुआ होता। यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ा के किया गया है। आई एम डाइंग फॉर अ कॉफी, मैं मरे जा रहा हूं, मैं मरे जा रहा हूं एक कप कॉफी के लिए। अगर आपको एक कप कॉफी ना मिले, क्या सच में मर जाओगे? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। यानी कि यहाँ पर भी बात को कैसे किया गया, बढ़ा चढ़ा के किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मुझे इतनी भूख लगी है, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक पूरा घोड़ा खा जाऊंगा। एक प्लेट खा लोगे, 2 प्लेट खा लोगे, लेकिन एक पूरे का पूरा घोड़ा खाना इम्पॉसिबल, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि एक पूरा घोड़ा खाया जा सके। यानी कि यहाँ पर भी क्या बात की गई है, हाइपरबली की बात की गई है, बात को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। नेक्स्ट है
आई हैव अ मिलियन थिंग्स, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू, मेरे पास लाखों काम है करने के लिए, 10 काम होंगे, 12 काम होंगे, लेकिन लाखों काम होना इम्पॉसिबल। सिर्फ कहने की बात होती है कि मेरे पास लाखों काम है करने के लिए, जरूरी नहीं कि मुझे यही काम करना है ना। ये सिर्फ कहने की बात होती है, बढ़ा चढ़ा के बात को कहा जाता है। जैसा कि मैं अपने बोलते हैं 10 घंटे हो गए मुझे ये बताते हुए, तुम सुन नहीं रहे हो, क्या रियल में 10 घंटे हो गए होते हैं? नहीं। हम अपना जो गुस्सा है उसको दिखाने के लिए, थोड़े बात पे प्रेशर डालने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए, ज्यादा बात को इफेक्टिव बनाने के लिए हाइपरबोली का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही इज स्किनी, ही इज स्किनी एज अ टूथपिक, एज अ टूथपिक, जो टूथपिक होती है छोटी सी, बिल्कुल पतली सी लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, इतना पतला है वो जैसे कि टूथपिक, ऐसे पॉसिबल नहीं है, इतना पतला भी कोई नहीं होता टूथपिक की तरह, है ना। तो यहाँ पर भी किस चीज का यूज हुआ है? हाइपरबोली का, हाइपरबोली का यूज हुआ है। और एक फिल्मी अंदाज में जो ये सेंटेंस में बोला गया है, यू कुड हैव नॉक्ड मी, यू कुड हैव नॉक्ड मी ओवर विद योर वाइनी आईज, तुम्हें मुझे पिटवाने की क्या जरूरत थी, तुम मुझे अपनी नशीली आंखों से एक बार देख लेती, मैं घायल हो जाता, तुम मुझे एक बार अपनी नशीली आंखों से ही देख लेती तो मैं घायल हो जाता। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसी की आंखें नशीली हैं और वो उसको देख ले और वो घायल हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया ताकि उसकी बात का प्रभाव पड़े। ये चीज इसमें बोली गई है, यू कुड हैव नॉक्ड मी ओवर विद योर वाइनी आईज, कि तुम मुझे अपनी नशीली आंखों से एक बार देख लेती तो मैं वहीं पे घायल हो जाता। बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। नेक्स्ट है जो दैट जॉक इज सो ओल्ड, मान लो किसी ने किसी को जॉक सुनाया कोई, ठीक है, वो क्या कहता है कि दैट जॉक इज सो ओल्ड, ये जो तुमने मुझे जॉक सुनाया है ये बहुत पुराना है। द लास्ट टाइम आई हर्ड इट, जब मैंने इसे पहले सुना था ना, तो आई वॉज राइडिंग अ डायनासोर, मैं तब डायनासोर की सवारी कर रहा था। जब मैंने पहले इस जोक को सुना था तब मैं डायनासोर की सवारी कर रहा था। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ इस बात के जरिए हमें ये कहना चाहता है कि ये जोक मैं पहले भी सुन चुका हूं, सिर्फ ये कहना चाहता है, लेकिन उसने बात के अंदर हाइपरबोली का यूज कर दिया। दैट्स इट। क्लियर? नेक्स्ट है हर ब्रेन इज द साइज ऑफ अ पी, कि उसके जो ब्रेन का, दिमाग का जो साइज है कितना है? जितना मटर का दाना, जितना मटर का दाना उतना उसके दिमाग का साइज है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। यहाँ पे सिर्फ बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। दिस कार गोज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, देन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि ये जो कार है कितनी फास्ट दौड़ती है, कंपैरिजन कर दिया स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट को तुच्छ बता दिया इन्होंने, जो 3 लाख किलोमीटर पर मिनट, 3 लाख किलोमीटर पर मिनट में भी स्पीड होती है इसकी, तो उसको इसको बता दिया इंफीरियर, और जो कार की स्पीड है उसको बता दिया सुपीरियर। तो यहाँ पे भी किस चीज का यूज कर लिया? हाइपरबोली का यूज कर लिया है। तो आप जिस चीज को समझे पूरा हाइपरबोली क्या है, सिर्फ अगर आप सिर्फ एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेनली इसके अंदर यही चीज बताई गई है कि जो चीजों को बढ़ा चढ़ा के बात को किया जाता है, बात को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, तो हम उसको हाइपरबोली के नाम से जानते हैं, लेकिन रियल के अंदर ऐसा नहीं होता। इट कुडंट बी टेकन लिटरेरी, यानी कि उसमें हमें रियल में उसे नहीं लेना, वो सिर्फ बात को बढ़ा चढ़ा के ही बोला जाता है। आई होप आपको इन सब एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से हाइपरबोली समझ आया होगा। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।